अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरख़ा 7 जून सन 2023 है। हम आपके लिए फ़िक्र नज़र पर हर दिन सुबह 6 बजे एक नए अंदाज की बुलेटिन दूरबीन लेकर आ रहे हैं। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं: शुमाल मशरिक़ी रियासत मणिपुर में जारी तशद्दुद के बायस इंटरनेट खिदमात की मुअत्तली में 10 जून तक की तौसी कर दी गई है। मणिपुर में हिंदू, मेयती और आदिवासी कोकी ईसाई के दरमियान तशद्दुद फूट पड़ी थी। आज की दूरबीन से हम इस फसाद की जड़ तक पहुंचेंगे। खवातीन पहलवानों की शिकायत और मुसलसल एहतजाजी मुजाहरों और धरनों के बाद गुज़िश्ता रोज जांच कर रही दिल्ली पुलिस की SIT लखनऊ और गोंडा में रेसलिंग फेडरेशन के सदर और बीजेपी के रुकने पार्लिमान ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची। इस सिलसिले की तमाम तफसीलात हम आज की दूरबीन में देखेंगे। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के शौकीन अफराद की तमाम तर नजरें इस वक्त एप्पल पर हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया में अपनी सालाना वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में कंपनी से एक मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट मुतारफ करवाने की उम्मीद की जा रही है। चीनी वजारत खारजा ने मंगल 6 जून के रोज बताया कि अमरीकी नायब वजीर खारजा डेनियल क्राइटिन ब्रिनिक ने चीनी नायब वजीर खारजा मा जाओशो और आला सिफारतकार यांग ताऊ के साथ पीर के रोज बीजिंग में बातचीत की। यह बातचीत उम्मीद अफजा रही और फरीकैन ने बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। चंद माह कबल इनकम टैक्स महकमा ने BBC के दिल्ली और मुंबई वाक़े दफातर में छापामारी की थी। इस ताल्लुक से अब कंपनी ने खुद एतराफ़ किया है कि भारत में उसने आमदनी के मुकाबले कम टैक्स की अदायगी की। आज की दूरबीन में हम इसका तफसीली जायजा लेंगे। आसाम में आइंदा तालीमी साल यानी सन 2024 से दर्जा 10 के तलबा के लिए बोर्ड का इम्तिहान नहीं होगा। यह ऐलान रियासत के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। उन्होंने तलबा को राहत देते हुए नई तालीमी पॉलिसी यानी NEP 2020 को नाफिज करने का फैसला किया है। बिहार के सुल्तानगंज अगवानी घाट पर जेर तामीर पुल के गिरने का मामला पटना हाई कोर्ट पहुंच गया है। क्या है पूरा मामला, आज की दूरबीन में हम तफसील के साथ जानेंगे। शॉर्ट सर्किट से सियालदह अजमेर एक्सप्रेस में जबरदस्त आग लग गई, जिसके बाद मुसाफिरों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रेन में आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर रेल मुलाजमीन और फायर ब्रिगेड के एहलकार पहुंचे और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के दरमियान आज यानी बुध से लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला शुरू हो रहा है। आज की दूरबीन से मैच की तमाम तफसीलात का जायजा लेंगे। आज दूरबीन में आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराऊंगा जो न सिर्फ बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहरुख खान की तरह नजर आते हैं, बल्कि उनकी नक्ल हरकत और चाल ढाल भी वैसी ही है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। मणिपुर के दारुल हुकूमत इम्फाल में वाक़ मगरबी ज़िला में पीर को मुसल्लह अफराद के 2 ग्रुप्स के बीच फायरिंग के तबादले में 3 अफराद हलाक और दिगर 4 जख्मी हुए थे। मणिपुर हुकूमत ने फसाद मुतासरा रियासत में अमन व अमान और रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर होने की वजह से इंटरनेट खिदमात की मुअत्तली को फौरी तौर पर मज़ीद 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। मणिपुर हुकूमत की जानिब से जारी नए अहकामात का ऐलान किया गया, जिसमें रियासत में इंटरनेट खिदमात की मुअत्तली को 5 दिनों यानी 10 जून की दोपहर 3 बजे तक के लिए मजीद बढ़ा दिया गया। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर की एक रैली के बाद मणिपुर में हिंदू, मेयती और आदिवासी कोकी जो ईसाई हैं, दोनों के दरमियान तशद्दुद फूट पड़ी थी। गुज़िश्ता 1 माह से रियासत भर में हालात पुरतशद्दुद हैं और मरकजी हुकूमत को हालात को काबू में लाने के लिए फौजी अहलकारों को तैनात करना पड़ा है। रियासत में अमन बहाल करने के लिए फौज और आसाम राइफल्स के करीब 10,000 जवानों को तैनात किया गया है। इससे पहले दारुल हुकूमत इम्फाल में पीर की सुबह मुसल्लह अफराद की 2 जमातों के बीच फायरिंग के तबादले में 3 अफराद की मौत हो गई और दिगर 4 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि यह वाक़या जिला के कांगचोप इलाके में हुई। उन्होंने बताया कि जख्मियों को इम्फाल के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि कांगचोप जिला में सिरो में 2 गुटों के बीच होने वाली फायरिंग में 4 अफराद जख्मी हो गए।
दिल्ली पुलिस ने रेसलिंग एसोसिएशन के सदर और बीजेपी के रुकने पार्लियामान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी हरासानी के मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस की एक टीम पीर की रात लखनऊ और गोंडा में बृजभूषण सिंह के घर पहुंची। एसआईटी ने बृजभूषण के घर पर मौजूद 12 लोगों के बयानात कलमबंद किए हैं। दिल्ली पुलिस ने सबूत के तौर पर बृजभूषण शरण के घर और उनके साथ काम करने वाले लोगों के नाम और पते और शनाख्ती कार्ड जमा किए हैं। ताहम इस पूछगछ के बाद पुलिस टीम दिल्ली वापस आ गई। विनीश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया की क़यादत में तमाम पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन के सदर और बीजेपी रुकने पार्लियामान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महाज खोल दिया है। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया है। 7 खवातीन पहलवानों ने 21 अप्रैल को बृजभूषण के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इन शिकायत की बुनियाद पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ जिनसी हरासानी के 2 केसेस दर्ज किए थे। पहली एफआईआर नाबालिग की तरफ से लगाए गए इल्जामात पर मबनी है। इस सिलसिले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि दूसरी एफआईआर दिगर पहलवानों की तरफ से लगाए गए जिनसी हरासानी के इल्जामात से मुतल्लिक है। इन मामलात में पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस अब तक 137 अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर चुकी है। दोनों एफआईआर्स में आईपीसी की दफा 354 यानी औरत पर हमला या मुजरिमाना जोर जबरदस्ती करना, 354A यानी जिनसी तौर पर हरासा करना, 354D यानी ताक़ुब करना, 34 यानी मुश्तरका इरादे का हवाला दिया गया है, जिसमें 1 से 3 की सजा हो सकती है। पहली एफआईआर में 6 पहलवानों के खिलाफ इल्जामात शामिल हैं और इसमें WFA के सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी शामिल है। दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के वालिद की शिकायत पर मबनी है और इसमें पॉक्सो एक्ट की दफा 10 भी शामिल है, जिसमें 5 से 7 साल की कैद है। जिन वाकयात का हवाला दिया गया वो मुबैना तौर पर 2012 से 2022 तक हिंदुस्तान और बैरून मुल्क पेश आए। इससे पहले हफ्ता को ही पहलवानों ने वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी। पहलवान साक्षी मलिक के शौहर सत्यव्रत कादियान ने इस मुलाकात की तस्दीक की थी। ताहम उन्होंने बताया था कि मीटिंग में पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि मुलाकात बेनतीजा रही। ताहम इस मुलाकात के बाद बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनीश फोगाट पीर को रेलवे में अपनी मुलाजमत पर वापस आ गए हैं। सन 2015 में एप्पल वॉच को मुतारफ करवाए जाने के बाद से ये एप्पल का सबसे अहम प्रोडक्ट होगा। तवक्को है कि एप्पल कंपनी के सरबराह टीम कुक अपनी तकरीर में मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट को मुतारफ करवाते हुए इसे मुस्तकबिल करार देंगे, मगर इसकी मुतवक्की कीमत तकरीबन $3000 होगी और शायद सारिफीन कीमत की वजह से इसे ज़्यादा न खरीद पाएं। अगरचे एप्पल ने अभी तक इसकी कीमत, फीचर्स और दीगर तफसीलात के मुतालिक कोई तस्दीक नहीं की है। ताहम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट में वर्चुअल और एगमेंटेड रियलिटी दोनों तरह की तजुर्बात का लुत्फ उठाने का मौका फराहम करेगा। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मौजूद रियलिटी प्रो नामी इस मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट के तस्वीर से एक बड़ी आंखों के गिर्द लिपटी गॉगल्स की तरह लगता है। अगर इंटरनेट पर लीक होने वाली तस्वीर दुरुस्त हैं तो एप्पल ने अंदरूनी बैटरी को हटाकर अपने हेडसेट को छोटा और हल्का बना दिया है। इसके बजाय सारिफीन को एक बैरूनी बैटरी रखनी पड़ेगी जो एक तार के जरिए हेडसेट से जुड़ती है। वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में इसके मुतारफ करवाए जाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि वो फौरी तौर पर फ़रोख्त के लिए दस्तयाब है। ताहम इत्तलात के मुताबिक वो रवां साल किसी वक्त फ़रोख्त के लिए दस्तयाब होगा। विजुअल इफेक्ट्स के स्टूडियो मैग्नोपिस से मुंसलिक सिविल रोजर्स ने BBC न्यूज़ को बताया कि वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस के नतीजे में टेक्नोलॉजी की सनअत में रातों रात तब्दीली नहीं होगी, बल्कि इससे मजमूई तौर पर टेक्नोलॉजी में तौसीक और एतबार आएगा और जब एप्पल को कामयाबी मिलेगी तो यह हमारी डिजिटल और तिबी हकीकतों को नए सिरे से मुतय्यन करेगा और हमें ऐसे मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा जहां रोज़मर्रा की ज़िंदगी गैर मामूली बन जाएगी। कैलिफोर्निया के इलाके कैपर्टिनो में कंपनी के हेडक्वार्टर एप्पल पार्क में होने वाली कॉन्फ्रेंस को कंपनी की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। यह तवक्को की जा रही है कि एप्पल के सरबराह टीम को कंपनी की मसनूई ज़हानत की हिकमत अमली के बारे में बात करेंगे। बीजिंग में मुल्की वजारत खारजा ने बताया कि फरीकैन के दरमियान चीनी अमरीकी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से दो टोक साफ साफ तारीमीरी और मौसर अंदाज में बातचीत हुई। किसी सीनियर अमरीकी सिफारतकार का चीन का यह दौरा गैर मामूली था और यह बातचीत ऐसे वक्त पर हुई जब अमेरिका अपनी हरीफ ताकतों के साथ कशीदगी कम करने की कोशिशें कर रहा है। चीन हुक्काम के मुताबिक फरीकैन ने गुज़िश्ता साल नवंबर में
बाली मीटिंग में दोनों मुल्कों के सरबराहान ममलिकत के माबैन होने वाले इत्तेफाक राय के मुताबिक बाहमी इख्तलाफात को मुनासिब तरीके से दूर करने पर तबादले ख्याल किया। जब इनकम टैक्स महकमा की टीम ने बैनुल अक़वामी न्यूज़ ग्रुप BBC के दिल्ली और मुंबई वाक़े दफ्तर पर छापामारी की थी तो कई दस्तावेजात की भी जांच की गई। अब सरकारी ज़राए के हवाले से अंग्रेज़ी रोज़नामा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि BBC ने कम टैक्स अदा करने की बात का एतराफ़ कर लिया है। इतना ही नहीं, अंग्रेज़ी रोज़नामा हिंदुस्तान टाइम्स ने भी अपनी एक खबर में CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अफसर के हवाले से बताया कि BBC ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आमदनी को 40 करोड़ रुपए दिखाया है। इस सिलसिले में उसने एक ईमेल भेजा है, हालांकि ये ईमेल आईनी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। शायर रिपोर्ट के मुताबिक अफसर ने कहा कि BBC ने आमदनी को कम दिखाया है, ये टैक्स चोरी करने जैसा ही है, इसके लिए उसे जुर्माना भी देना होगा। हालांकि BBC को कानूनी रास्ते पर अमल करते हुए दोबारा तरमीमशुदा रिटर्न फाइल करना चाहिए। इसके साथ बचा हुआ टैक्स, जुर्माना और इसका सूद भी अदा करना चाहिए। यह कई करोड़ों रुपए पर मुश्तमिल हो सकता है। वाज़ेह है कि BBC ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर मबनी एक डॉक्यूमेंट्री इंडिया दी मोदी क्वेश्चन बनाई थी। इस मुतनाज़े डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के कुछ वक्त बाद ही इनकम टैक्स महकमा ने उसके दफातर का सर्वे किया था। छापामारी के लिए मुंतखब किए गए वक्त पर अपोजिशन ने सवाल भी उठाया था और कहा था कि हुकूमत मीडिया पर हमला कर रही है और आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। रियासती हुकूमत एक नया आसाम एजुकेशन बोर्ड कायम करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसाम के वजीर आला ने कहा कि दर्जा 10 का इम्तिहान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम यानी SEBA के जरिए मुनक़िद किया जाता है। दूसरी तरफ दर्जा 12वीं का इम्तिहान आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल यानी AHSEC के जरिए कराया जाता है। अब दोनों बोर्ड को आपस में जम कर दिया गया है। वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि 10वीं दर्जे के तलबा के लिए पास और फेल सिस्टम नाफिज रहेगा, लेकिन बोर्ड इम्तिहानात सिर्फ 12वीं दर्जे के लिए मुनक़िद किए जाएंगे। इसके अलावा 10वीं दर्जे में बैठने वाले तलबा को अब 11वीं दर्जे में दाखिला लेने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उन्हें प्रमोट किया जाएगा। मौसूला इत्तलात के मुताबिक नई तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत तालीमी निज़ाम में कई तब्दीलियां की गई हैं। आसाम में अब स्कूल और कॉलेज एजुकेशन को जम किया जा रहा है। रियासत में 4+3+3+5 फार्मूले पर मुश्तमिल क्लासेस होंगी। पहले 5 साल प्ले ग्रुप से दर्जा 2 तक होगा, फिर 3 साल दर्जा 3 से 5 तक के लिए और उसके बाद 3 साल दर्जा 6, 7 और 8 को जोड़ा गया है। आखिर में 4 साल दर्जा 9वीं से 12वीं तक है। बिहार के सुल्तानगंज अगवानी घाट पर जेर तामीर पुल के गिरने का मामला अब पटना हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में पटना हाई कोर्ट में मफाद आम्मा की अर्जी दायर की गई है। पटना हाई कोर्ट के वकील बनीभूषण सैगर की तरफ से दायर मफाद आम्मा की अर्जी में पूरे मामले की गैर जानिबदार एजेंसी या अदालती तहकीकात का मुतालबा किया गया। दायर अर्जी में कहा गया है कि यह पुल दूसरी बार गिरा है। जब पहली बार गिरा था तो महकमा इंक्वायरी भी नहीं की गई। सैगर ने अपनी अर्जी में कहा है कि पुल की तामीर में बदउनवानी, नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल इसके गिरने का बाइस बना। उन्होंने अर्जी में मुतालबा किया है कि जो भी कसूरवार और जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अर्जी में पुल की तामीर करने वाली SP सिंगला कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और पुल पर लगाई गई रकम की वसूली का भी मुतालबा किया गया। काबिल जिक्र है कि इस पुल के गिरने के बाद रियासत की सियासत गर्म है। इक़्तिदार और अपोजिशन आमने सामने आ गए हैं। उड़ीसा में कोरोमंडल ट्रेन हादसे की खौफनाक दास्तान सामने आने का सिलसिला अभी रुका भी नहीं है और मंगल की सुबह सियालदह से अजमेर जा रही 12-987 एक्सप्रेस ट्रेन की एक बॉगी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते ये आग पूरी बॉगी में फैल गई और बड़ी मुश्किल से मुसाफिरों ने चैन पुलिंग करके ट्रेन को रोका। फिर इमरजेंसी खिड़की से यके बाद दिगरे कई लोगों ने बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रेन में आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर रेल मुलाजिमीन और फायर ब्रिगेड के एहलकार पहुंचे और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन राहतकारी का अमल हुनूस जारी है। यह हादसा कानपुर प्रयागराज रेल लाइन पर कौशाम्बी जिला में भरवारी स्टेशन के पास पेश आया। कुछ लोगों का कहना है कि सियालदह से चलकर 12-987 एक्सप्रेस ट्रेन अजमेर जा रही थी। जैसे ही ये ट्रेन प्रयागराज स्टेशन के आगे कौशाम्बी जिले में भरवारी स्टेशन के पास पहुंची, अचानक कोई शॉर्ट सर्किट हो गया। ट्रेन में आग देखकर मुसाफिरों में अफरा तफरी फैल गई। आनन फानन मुसाफिरीन ने चैन पुलिंग कर ट्रेन रोकी और खिड़की से कूदना शुरू कर दिया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई।
इंडियन और ऑस्ट्रेलियन दोनों ही टीमें इंग्लैंड पहुंच चुकी हैं, लेकिन इंग्लैंड की मीडिया का ज्यादातर जोर AFP कप पर है। जब अगर क्रिकेट की बात हो रही है तो वो आने वाली एशेज सीरीज पर मरकूज है। इससे टेस्ट चैंपियनशिप के नए और तीसरे सीजन का आगाज होना है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट करार दिया है। पाकिस्तान के वसीम अकरम के लिए भी ऑस्ट्रेलियन टीम को सबकत हासिल है। रॉस टेलर ने भी ऑस्ट्रेलिया की जीत की पेशगोई की है। दूसरी जानिब साबिक इंडियन क्रिकेटर और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने कहा है कि जो टीम पहले सबकत लेगी जीत उसकी होगी, और यही बात इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर इयान बेल ने कही है। अब इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान के एक और हमशक्ल की वीडियो वायरल हो रही है। शाहरुख खान के हमशक्ल सूरज कुमार ने हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट छोटा शाहरुख पर अपनी एक वीडियो शेयर की। उस क्लिप में वो दिल्ली के सड़क पर चहलकदमी करते हुए लोगों के साथ तस्वीर लेते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सूरज की अदाकारी से गैर मामूली मुशाबहत लोगों की तवज्जो हासिल कर रही है। इस वीडियो में सूरज के बालों से लेकर उनकी ढीली ढाली टी शर्ट और काला चश्मा तक शाहरुख खान की बॉलीवुड में इब्तिदाई दिनों की याद दिलाता है। यह वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों का कहना था कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया और लगा कि यह शाहरुख खान की पुरानी वीडियो है। एक इंस्टाग्राम सारिफ ने तस्करा किया है कि 90 की दहाई के शाहरुख खान लग रहे हो। एक और ने तबसरा किया कि 90 की दहाई के शाहरुख खान हैं, आप बिल्कुल उनकी तरह नजर आते हैं। एक शख्स ने यह भी लिखा कि जब शाहरुख खान फिल्मों में आते थे तब वो ऐसे ही नजर आते थे। सूरज के इंस्टाग्राम पर नजर डालें तो उनके इंस्टा बायो के मुताबिक वो कलकत्ता में पैदा हुए हैं और झारखंड में रिहाइश पजीर हैं। सूरज अपने आप को एक फनकार भी कहते हैं। इंस्टाग्राम पर तकरीबन 1,60,000 लोग फॉलो करते हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अब तक अपनी तकरीबन 18,000 वीडियो और तस्वीर पोस्ट की हैं। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मौलाना अब्दुल अहद रहमानी, हुज़ैफ़ा हैदर, राबिया बसरी, कासिम कौसर, नसीम अहमद नदवी, वासिफ नूर, मोहम्मद इमरान खान, SA कासमी, साजिद हसन, वली अहमद, सौतुस सफ़ा, इरशाद चौधरी साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप अगर चाहें तो मुझसे और हमारे दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्रोनज़र। शुक्रिया।